तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमटी साइंस एक्सपेरिमेंट। तो आज हम बात करेंगे यानी कि कक्षा 10वीं की, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। और हम इसमें बात करेंगे यानी कि प्रश्नावली की, जिसमें हम लोगों ने यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे आंकिक प्रश्न की। तो आइए देखते हैं आंकिक प्रश्न। तो हम लोग क्या करते हैं, भारतीय वन बुक को फॉलो करते हैं। तो आप लोग भारतीय वन बुक से क्या करेंगे, एक्सरसाइज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि आंकिक प्रश्न में, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या बोला है, अवतल दर्पण है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमारा है अवतल दर्पण बोल दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अब बोल रहा है कि फोकस दूरी इसका दिया हुआ है, यानी कि फोकस दूरी दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। देखिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी में पीछे पढ़ चुका है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। तो ये सब जिसको दिक्कत होता है चिन्ह परिपाटी में, वो जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, -20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उसके बाद बोल रहा है एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर यानी कि वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को दर्शाते हैं u से। ठीक है, कितना दूरी पर रखी गई है, तो 30 सेंटीमीटर पर। यहाँ क्या लिखेंगे, -30। यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस, क्योंकि दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु दूरी क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है। तो चिन्ह परिपाटी में आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी निकालते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी को दर्शाते हैं v से, यानी कि v बराबर वाट। ठीक है, तो हमें पता है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र का हम लोग यूज करेंगे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो जो जो दिया है हम क्या करेंगे, इसमें उसका सिर्फ मान रख देंगे। 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना, v का मान नहीं दिया हुआ है, v का मान निकालना ही है, तो इसको हम क्या करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ f का मान दिया हुआ है -20, तो हम क्या लिखेंगे, -20। यहाँ प्लस u का मान, u का मान कितना दिया है, -30, तो हम क्या लिखेंगे, -30। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिसका मान नहीं दिया, जिसको ज्ञात करना है उसको एक तरफ, और जो अंक में जिसका मान दिया है उसको क्या कर लेते हैं, एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये -20 पहले से यहाँ मौजूद है। ठीक है, 1/-20, अगर 1/-30 को इधर लेके आया जाए तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/30 - 1/20 बराबर 1/v। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 30 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 30 और 20 का एलसीएम क्या लिख देते हैं, 30 और 20 का एलसीएम ले लेंगे 60। ठीक है, 30 और 20 का एलसीएम क्या ले लेंगे, 60। तो 30 दूनी 60, यानी कि अगर 30 से 60 में भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है, 2। और 2 को क्या करेंगे, इसके अंश में क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। कितना आएगा, 2। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। अब देखिए 20 से क्या करेंगे, 60 में भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 को क्या करेंगे, इसके अंश में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो कितना आएगा, 3 बराबर 1/v। ठीक है, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 3 है और ये 2 है, यानी कि बड़ा ये है और इसके आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना लिखेंगे, 1, और नीचे में क्या लिखेंगे, 60 बराबर 1/v। अब इसे क्या कर सकते हैं, तिरछा आप गुना कर सकते हैं, या इसको v को क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। तो अगर क्या कर देंगे, v को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये 60 भी ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, -60 बराबर v, या इसको ऐसे लिख सकते हैं v बराबर -60। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको यहाँ दिख जाएगा माइनस। तो ये माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस यही दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा कि v बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, v बराबर क्या मिलेगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस का अर्थ क्या दर्शाता है, माइनस का अर्थ यही दर्शाता है, हम लिख देंगे ऋणात्मक। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब
वास्तविक एवं उल्टा होगी। तो आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं इसे क्या करता हूं, मिटा देता हूं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, दर्पण कैसा है, तो दर्पण दर्पण दिया गया है अवतल, तो हम लिख लेंगे अवतल पहले, दर्पण अवतल दर्पण। ठीक है, अब बोल रहा है दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि u का मान दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। और आपको पता होगा कि अवतल दर्पण वस्तु दूरी क्या होती है, माइनस होती है, तो हम माइनस लेंगे। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, और प्रतिबिंब दूरी दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब बोल रहा है दर्पण के पीछे, तो हमें पता है कि जब प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है अवतल दर्पण में, तो क्या होता है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है, क्योंकि प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है, और प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी भी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है, धनात्मक। तो कितना दे दिया प्रतिबिंब दूरी, यानी कि प्लस लेंगे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 40 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो जो दिया है हम क्या करेंगे, उसका मान सिर्फ यहाँ क्या कर देंगे, समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना दिया है 40, 1/40 प्लस, प्लस है तो प्लस दे दिए, और u का मान कितना दिया है -30, तो हम क्या लिखेंगे -30 1/f। और अब क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। एक स्टेप और लिख लेते हैं, यहाँ प्लस है और ये माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 40 माइनस 1/30। ठीक है, तो 40-30 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं 120। ठीक है, 40 अब लोग लघुत्तम निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 4 तिया 12, इन कितना आ जाएगा, 40 से 120 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 3, और 3 को क्या करेंगे, इसके अंश से गुना कर लेंगे, तो क्या आएगा 3 माइनस। अब इस हर को इससे भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा 4, और 4 को क्या करेंगे, इस अंश से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 1/f बराबर, ये बड़ा के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या लिखेंगे -1, और यहाँ क्या जाएगा 120। अब हमें क्या करना है, f का मान निकालना है, फोकस का मान निकालना है। इसको हम क्या करते हैं, उलट देंगे, या क्या करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ माइनस आ गया है, तो माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह यही दर्शाता है, यानी कि फोकस किसका होगा, अवतल का। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ आप f बराबर 120 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 3 लिख लेंगे। दर्पण कैसा है, दर्पण उत्तल है, तो पहले हम लिख लेते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या दिया है, यानी कि r, r बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, और वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो u क्या हो जाएगा माइनस, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो। ठीक है, वस्तु दूरी हमेशा ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब दूरी निकालना है। तो प्रतिबिंब दूरी निकालने के लिए हमें, मेरे पास क्या चाहिए, फोकस चाहिए और वस्तु दूरी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास फोकस दूरी नहीं मालूम है, ठीक है, तो फोकस दूरी नहीं दिया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी यहाँ से निकाल सकते हैं, f बराबर r/2 से, क्योंकि हमें पता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, तो f बराबर r/2। तो यहाँ हम देखेंगे 12/2 यानी कि 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर। फोकस कितना आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हम फिर आप दर्पण सूत्र से क्या करेंगे, बात करेंगे, दर्पण
तो हम देखेंगे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या देखेंगे, दर्पण सूत्र से, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे दर्पण सूत्र से, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, 1/f। 1/f f का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर। v का मान नहीं दिया है तो हम छोड़ देते हैं, प्लस 1/u, u का मान कितना दिया है, -12 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे, -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो दिया है अंक वाले को क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/v, और इसको हम पहले लिख लेते हैं, 1/v बराबर 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। अब 1/v, तो दोनों का अगर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 6 और 12 का, कितना आएगा, 12। और यहां से क्या करेंगे, इस हर को इसमें अगर क्या कर देंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो कितना मरतबा आ जाएगा, यानी भागफल, यानी कि 2 मरतबा। यहाँ 2 को क्या करेंगे, इस अंश से गुना करेंगे तो 2, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो 1/v बराबर 3 और बाय में 12, तो 3 चौके 12, ठीक है, 4। 1/v बराबर 1/4। अब क्या करना है, v का मान निकालना है, या तो तिरछा गुना कर सकते हैं, या v को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो जब क्या करेंगे, v को पलटेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और प्रतिबिंब दूरी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 कहता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और वह सीधा होगा या उल्टा, ठीक है। हम मेरे पास प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और ये दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसमें दिया क्या क्या है, हम पहले वो लिख लेते हैं। फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक, यहाँ क्या लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची, यानी कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि वस्तु दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। और वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यानी कि HO या H, ठीक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वस्तु रखी गई है, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और प्रतिबिंब का आकार ही पूछ रहा है, यानी कि HI, ठीक है, और HI। इस दोनों का क्या करना है, हमें मान निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, F दिया हुआ है और U दिया है, तो दर्पण सूत्र से हम क्या निकाल लेंगे, V निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो f का मान कितना दिया हुआ है, f का मान दिया है -15 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1/v, तो v का मान निकालना ही है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए u का मान कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/-25, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो अंक वाला मान है उसको हम क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे। तो इधर पहले से क्या दिया है, -15, और ये अगर -25 है, अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो ये -25 किस में बदल जाएगा, प्लस में। और ये यहाँ पर क्या है, प्लस में, इसको इधर ही रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या पहले इसको लिख देते हैं, 1/25 माइनस 1/15 और 1/v, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 75, ठीक है। तो यहाँ 25 से क्या करेंगे, इस 75 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना मतलब आ जाएगा इसका भागफल, तो आ जाएगा 3। तो 3 क्या करेंगे, इसके अंश से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3। और यहाँ देखिए, और यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। और इस 15 को क्या करेंगे, इस 75 में भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा भागफल, यानी कि 5। और 5 को 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 5, 1/v, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो 5 है ये 3 से बड़ा है, और इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। और 5 में से 3 जाएगा तो 2, ठीक है। 75 1/v,
भी। अब इसको अगर आपको काटना हो तो आप लोग काट सकते हैं, यहाँ 2 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 35 दूनी 70, यानी कि 37.5, ठीक है, 37.5 बार 37.5 में ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे तो। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 1y माइनस 1y 37.5 बराबर 1 भी। इसको आप क्या करते हैं, भी का मान निकाले, इसको क्या कर लेंगे, उलट देंगे। तो भी का मान जब निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 37.5। तो ये माइनस चिन्ह आया है, तो माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, माइनस चिन्ह यही दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ आप जब लिखेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा कि प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के आगे होगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा, यही माइनस का अर्थ होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं सूत्र, यानी कि इसके लिए हमें सूत्र पता है, m बराबर क्या होता है, माइनस v बाय u और h i बाय h o। ये सूत्र हम पीछे पढ़े हुए हैं, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इस सूत्र का यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे h i का मान निकल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं माइनस v बाय u बराबर h i बाय h o से, ठीक है। तो माइनस भी का लिए है, भी का मान कितना दिया, माइनस 37.5। तो यहाँ माइनस पहले से है और हम क्या लिखेंगे, माइनस 37.5, ठीक है। और u का मान कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो u का मान देखिए माइनस 25 सेंटीमीटर, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच आई का मान निकालना ही है, तो एच आई को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये माइनस खत्म, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक। एच आई का मान ही निकालना है, जिसको इसे गुना में लाते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस 37.5 गुने 4 और बटा 25 बराबर एच आई। अब इसको क्या कर लेंगे, आप हल कर लेंगे तो एच आई का मान निकल जाएगा। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को पहले इसमें गुना करेंगे, फिर 25 से भाग देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको गुना करके भाग नहीं देके क्या करते हैं, इस नीचे वाला जो हर है, हर को क्या कर लेते हैं, यानी कि इकाई मतलब सैकड़ा में बदल लेते हैं, ये 100 में बदल लेंगे या 1000 में बदल लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका इकाई का अंक क्या कर लेते हैं, सारा 0 कर देते हैं और दहाई का अंक क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, कि भाग देने में आसानी होगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 25 को क्या करते हैं 4 से गुना, अगर 25 को 4 से गुना करें कितना आ जाएगा, 100, ठीक है, 100 आ गया। और यहाँ पर जब नीचे 4 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर भी 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 को 4 से गुना करेंगे 16, और 16 को अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 80, ठीक है। अच्छा इसका हम क्या करते हैं, दशमलव पहले उड़ा लेते हैं, ठीक है। 16 5 80, 80 का क्या लिखेंगे 0, ठीक है। और हाथ में कितना बचा है 8। फिर इस 16 को इस 7 से गुना करेंगे, तो 16 और 7 से गुना करेंगे, 16 को 7 बार में गुना करेंगे कितना आएगा 112, और 112 है 8 20, कितना हो जाएगा 120। फिर 120 को यहाँ क्या लिखेंगे 0, हाथ में कितना बचा है 12, ठीक है। फिर इस 16 को 3 से गुना कर लेंगे, तो 16 तिया 48, और 48 12 कितना होता है 60, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है। और इस देखिए यहाँ देखिए 25 को 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100, और ये 10 कितना हो जाएगा 1000, यहाँ 3 0, ये 3 0 खत्म, और मेरे पास क्या आ गया एच आई, यानी कि माइनस 6। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ जाएगा, माइनस 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं एच आई बराबर माइनस 6 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। माइनस चिन्ह यही दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वह उल्टा होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी प्रश्न नंबर 5। इसमें कह रहा है, ठीक है, कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक बिंब रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालिए, ठीक है। तुम्हारे पास प्रश्न नंबर कितना है 5, प्रश्न नंबर 5। दर्पण कौन सा है, अवतल, यहां लिख देंगे अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। और क्या क्या दिया है हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ u बराबर दिया रहेगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस में, और वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और भी का जो मान है, भी का मान क्या दिया है, यानी कि 40 सेंटीमीटर, और दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है यहाँ पे जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा यानी वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
अब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार, यानी कि क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है और प्रतिबिंब का आकार निकालना है, यानी कि HI हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो चलिए देखते हैं, दर्पण सूत्र से पहले क्या करते हैं, फोकस निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि बात करेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो जिसका मान है दिया हुआ उसका मान क्या करते हैं, रख देते हैं। तो v का मान क्या दिया हुआ है, तो v का मान -40 सेंटीमीटर, यहाँ क्या लिखेंगे -40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस, और u का मान कितना दिया, -20, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, -20 आप लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं 1/f बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे 1/40 माइनस 1/20, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर 40-20 का एलसीएम क्या आ जाएगा 40, और इस 40 से इसमें अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भागफल 1, और 1 को 1 से गुना करें क्या लिखेंगे 1, और इसके आगे माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, और यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस देते हैं। 20 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 2, और 2 को क्या कर लेंगे 1 से गुना, तो क्या आएगा 2, ठीक है। 1/f बराबर ये -1 और -2 क्या जाएगा -3, और इधर 40। अब हमें क्या करना है, f का मान निकालना है, तो f को आप क्या कर लेंगे, उलट लेंगे, या तो तिरछा क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। हम क्या करते हैं, f को उलट देते हैं, f को उल्टेंगे तो यहाँ 40 ऊपर 3 नीचे, तो -40/3। यदि हम इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। तो 40 में अगर भाग देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 13 या 39, फिर 13.33, ठीक है। यानी कि फोकस कितना आ गया, इसका फोकस आ गया -13.33, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि हाइट ऑफ इमेज की, फिर उसी फॉर्मूला से बात करेंगे, -v/u बराबर HI/HO से, ठीक है। जिसका मान दिया हुआ है हम क्या करते हैं, उसमें मान रख देते हैं। तो -v, तो v का मान कितना है दिया हुआ, देखिए -40, तो यहाँ माइनस पहले से है और माइनस क्या लिखेंगे 40। u का मान कितना दिया हुआ है -20, तो यहाँ क्या लिखेंगे -20। HI का मान निकालना है तो HI को ऐसे ही छोड़ देते हैं। HO का मान कितना दिया है तो 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसको हल कर, ये माइनस खत्म हो जाएगा, और ये 2 और ये 10, ठीक है। ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है -40 और नीचे में 10 बराबर HI, ये 0 खत्म, यानी कि -4। तो HI हाइट ऑफ इमेज कितना, हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं HI बराबर -4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या निकल गया f बराबर यानी कि -13.3 सेंटीमीटर। माइनस ये दर्शा रहा है कि ये जो दर्पण फोकस होगी किसकी होगी, अवतल दर्पण की होगी। जैसे आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है।